once again, welcome back to my channel, that is Shivaji Academy Education Katta, and today I'm gonna discuss on topic that is on differentiation. Okay, so this topic will be applicable for the 11th standard as well as 12th standard. So in this point, differentiation, right now we are going to see the operations on some formula. Okay, तो एक्चुअल में होता क्या है, डिफरेंशिएशन एक ऐसा कैलकुलस का पार्ट है. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये स्टेप आया तो नेक्स्ट स्टेप कैसे करने का. ठीक है, तो स्टेप्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज का ऑपरेशंस करके दिखाऊंगा. ठीक है, कि किस फॉर्मूला को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर देयर आर 5 formulas of differentiation, right? And we are going to see the operations of each formula one by one. Okay, so basically I want to say that in this differentiation chapter, the first thing is what? Concept. And concept totally depends on the formulas. ठीक है, इस पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इम्पॉर्टेंट मिलता है फॉर्मूला का. ठीक है, कि फॉर्मूला को कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे. तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, सबसे पहले जो भी अपना फॉर्मूला है वो तो आपको बाय हार्ट होना चाहिए. बाय हार्ट मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रैक्टिस करने के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली वो रिमेम्बराइज्ड हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि सारे फॉर्मूलाज का ऑपरेशंस हम लोग कैसे परफॉर्म कैसे करते हैं. हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो हियर आई एम जस्ट टेकिंग, यहाँ पे फॉर्मूला को मैं एक साइड पे कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारे फॉर्मूलाज का सॉल्यूशन देखेंगे. तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, क्या है? d upon dx. okay, d upon dx, here x raised to the power n, that is what? nx n minus 1. इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ dx इंटू एक्स टू द पावर n. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी x रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फंक्शन भी होना चाहिए. यदि हम लोग यहाँ पे x लिए और यहाँ पे ऐसा y करेंगे तो ये फॉर्मूला पे ऐसा प्रॉपरली सुटेबल बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, तो इसको जिस वेरिएबल में रहेगा उसी रिस्पेक्ट में हम लोग को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है फिलहाल अभी. ठीक है, बाकी स्टेप्स बहुत सारे डिफरेंट आते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे. पहला बेसिक स्टेप्स देखते हैं. ठीक है, तो कैसा है? d बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, अब इस फॉर्मूला को कैसा अप्लाई करेंगे, लेट्स सी हियर. सपोज क्वेश्चन रहेगा आपको d बाई डी एक्स एक्स क्यूब. ओके, ये आपको क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा डिफरेंशिएट इट. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग को स्विच होना चाहिए कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म ऑटोमेटिकली आई हैव टू स्विच which formula is going to work on this particular question. Okay, so right now I have switched. This formula is going to work. How this formula is going to work, let's see here. Suppose what I have said, d by dx into x to the power is n is equal to n into x to the power n minus 1. Okay, तो पहला हम लोग को देखना है कि n किसको बोलते हैं. तो जो भी x का पावर रहेगा यहाँ पे वो हो जाएगा अपना n.
n इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी इसको फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अपना क्या है, पहला जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख लेंगे। फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ हम लोग को पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, n इंटू, तो पहले क्या है n अपना कितना है 3 इंटू x की जगह पे x से लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है n माइनस 1, ठीक है, ये पावर पे ध्यान से, वेरी केयरफुली यू हैव टू सी हियर, दिस n माइनस 1 इज प्रेजेंट एज अ पावर ऑफ x, ओके। तो पावर ऑफ x पे हम लोग कैसा परफॉर्म करेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कैसा है n माइनस 1, तो n अपना क्या था 3 माइनस 1 से, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पुट किया वैल्यू। once again try to see here n, the value of n is what 3, which I have written here. Next into, okay, x raised to the power n minus 1, x raised to the power n कितना है 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 2, कैसे 3 माइनस 1 2, तो बेसिकली ये क्या हो गया 3x स्क्वायर, ओके। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, बाय विच फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला dy dx into x to the power n is equal to nx n minus 1। तो ये अपना इस फॉर्मूला का ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया रहेगा। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला का ऑपरेशन देखा, अभी हम लोग स्विच करेंगे सेकेंड फॉर्मूला पे, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, according to the second formula we are going to perform on the second formula, right? So second formula what I have written, dy dx into 1 by x is equal to minus 1 by x square, and this question is given here, okay. So if I am going to perform this question according to this formula, then what will happen, let's see. The same dy dx I will write here, सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा आपको नहीं लिखना है। तो इसका कैसा है फॉर्मूला, हम लोग को ऐसा टर्म्स देखते ही हम लोग को माइंड में स्विच करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस फॉर्मूला विल बी गोइंग टू यूज। फॉर्मूला कैसा है, डी बाई डी एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 जो है यहाँ पे कोई भी नंबर रह सकता है, ठीक है। तभी जैसा 2 बाई एक्स है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग बाहर निकालेंगे पहले, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्मूला में कैसे है 1 बाई एक्स, तो हम लोगों को 1 बाई एक्स ही चाहिए, तो 2 को हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। कैसा हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये फॉर्मूला मीन्स दिस फॉर्मूला वी विल पुट डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि डी बाई डी एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो ये अपना क्या हो गया कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम गोना डिस्कस ऑन द थर्ड फॉर्मूला, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग इज दैट once you have seen this type of terms and condition, as you can say, that is what dy by dx into 3 square root x, okay. So we have to focus on this factor, this is not cube root x, this is what 3
रूट एक्स. ओके, सो 3 जस्ट ऐसा बोल सकते कि कंफ्यूजन के लिए बच्चे को लगता है कैसे है, बच्चे लोग फॉर्मूला क्या बाय हार्ट करते हैं, डी बाय डी एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स. बट हम लोग को करना वही है, सेम टू सेम वर्क करना है, बट कैसा करेंगे वो हम लोग को यहाँ पे देखना है. ठीक है, तो इस टर्म को देखने के बाद नॉर्मली बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 का करना क्या है. करना कुछ नहीं, उसको इधर हम लोग शिफ्ट करेंगे. ठीक है, इट्स अ रूल. मैं क्या कोई फोर्सफुली ऐसा स्टेप्स नहीं डाल रहा, ये 3 अपना इधर शिफ्ट होता है. इट्स अ रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन. ये 3 इधर आ गया, फिर इनटू क्या बचा रह गया, डी रूट एक्स बाय डी एक्स बचा है. देखो यहाँ पे 3 है, 3 को मैंने इधर प्रोडक्ट में ही, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में ही प्रेजेंट है, बस मैंने उसका पोजीशन शिफ्ट किया. कैसा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 इंटू 2. ओके, तो इस फॉर्मेट में मैंने जस्ट यहाँ पे शिफ्ट किया है. ठीक है, अभी देखते हैं 3 एज इट इज आई विल राइट. ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली यू कैन सी डी इंटू रूट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स. ओके, यहाँ पे 3 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है अपना. 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 रूट एक्स, डेफिनेटली इट विल बी 2 रूट एक्स. ठीक है, तो ये हो गया इस फॉर्मूला का, ये ऑपरेशंस की हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला का स्टेप्स अभी समझ में आ रहा होगा. तो इसी प्रोसेस से आप जैसा आगे के फॉर्मूले जितने भी आते हैं उसको ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी बेहतर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख चुके हैं. ठीक है, अभी फोर्थ पे आते हैं. ठीक है, तो फोर्थ का कैसा हो जाएगा, सेम फॉर्मूला आई हैव टू राइट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x. ठीक है, तो इसमें सिंपली क्वेश्चन क्या लेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स है. ठीक है, कोई बात नहीं. अभी हम लोग जैसा ये लेते हैं 2 इंटू लॉग एक्स. ठीक है, 2 इंटू लॉग एक्स लिया इक्वेशन 2. इस फॉर्मूला पे हम लोग काम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, सिमिलरली दिस 2 हैज बीन शिफ्टेड हियर एंड द सेम टर्म विल बी written again. Okay, the same term I have written again, only the 2 digit 2 has been shifted here. Okay, यहाँ पे फिर से देख लो डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स आया. तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, डेफिनेटली ये फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल करना है. तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1/x, देयरफॉर और इक्वल टू यू कैन से 2 इंटू 1 1, नीचे क्या है अपना x. ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला का ऑपरेशंस कैसे करना है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे कैसे रिजल्ट तक पहुंचने का है, ये अपना स्टेप बाय स्टेप है. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 फॉर्मूलाज के एग्जाम्पल्स देख लिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, so right now I'm going to discuss at the last formula, that is what, fifth number. I'm going to write here, you can see d of dx into a raised to the power x is equal to a raised to the power x into log a. Here you have to see very carefully, a is a just a you can say, in place of that there will be some number. How, let's see here, if the question will be asked on the basis of this formula, formula number 5. okay, so कैसे लिखेंगे, d by dx
2 raised to the power x. Okay, the question will be asked like this: dy dx into 2 raised to the power x. I have to differentiate it. क्वेश्चन क्या रहेगा? डिफरेंशिएट इट. तो कैसा करेंगे? dy dx into 2 to the power raise x. ठीक है, तो कैसा है? 2 जो अपना होता है वो कुछ भी नहीं, बस अपना a कंसिडर करना है. ठीक है, a कंसिडर करना है. जो भी डिजिट यहाँ पे रहेंगे वो समझ लेने का a है अपना. ठीक है, तो dy dx इंटू a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होता है? a टू द पावर x इंटू लॉग a. ठीक है, अभी क्या है अपना? 2 टू द पावर रेज x, ये है अपना. ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, एक बार और देख सकते हैं. a टू द पावर x इंटू लॉग a. तो a टू द पावर x मीन्स व्हाट? 2 टू द पावर x. ओके, मतलब जहां पे भी a आपको दिखेगा वहां पे आपको 2 लिखना है इन शॉर्ट. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. जहां पे भी आपको a दिखेगा वहां पे 2 लिखना है. ठीक है, x इट कैन नॉट बी चेंज. ओके, हो गया अपना a टू द पावर x इंटू डाला log a. ठीक है, log लिख लेंगे, a की जगह पे क्या है लिखेंगे? 2. तो कैसा होता है इस फॉर्मूला पे हम लोग रिजल्ट्स को यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, यदि उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, तो सपोज किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया इस टाइप के प्रॉब्लम्स, यदि आपको लॉगरिथम टेबल दिया हुआ रहेगा तो उसके हेल्प से हम लोग आगे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यदि फाइंड आउट करेंगे तो कैसा होगा, इसके कुछ वैल्यूज रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे. यदि नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको यहाँ पे भी पॉज कर सकते हैं. ठीक है, सो पॉज करने के बाद ये अपना इस क्वेश्चन का ये रिजल्ट्स आता है. ठीक है, ये रिजल्ट्स अपना इस क्वेश्चन का हो गया. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग सारे फॉर्मूलाज का ऑपरेशंस देख चुके जो बिलोंग करते हैं अपना डिफरेंशिएशन से. ठीक है, डिफरेंशिएशन से ये सारे फॉर्मूलाज बिलोंग करते हैं. और ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही फॉर्मूले हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे, मतलब यू कांट इमेजिन दैट. ठीक है, तो इसमें सारे फॉर्मूलाज पे आपको कमांड होना चाहिए. यदि किसी फॉर्मूला पे ऐसा, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने लिया है वैसा आपको कोई भी फॉर्मूलाज में ऐसा डिफिकल्टीज होते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू. ठीक है, तो ये अपना टोटली इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट कि सारे फॉर्मूलाज के रिजल्ट्स आपको दिखा है स्टेप बाय स्टेप. तो इसी तरीके से आपको जो भी डाउट्स है इस पॉइंट से रिलेटेड डिफरेंशिएशन से, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें. ठीक है, और स्पेशली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो बच्चे ऐसा इस कंसेप्ट से दूर हैं, जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है अभी तक, उनको फ़ायदा हो सके. इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. और जिस चैनल का नाम है अभी मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, शिवाजी एकेडमी एजुकेशन कट्टा. इस चैनल पे बने रहे जिससे कि आपको रेगुलरली आपको अपडेट मिलता रहेगा. थैंक यू.